मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा, जयपुर। आज आपके समक्ष डिफरेंट क्रॉप्स विथ 3 टाइप्स ऑफ मीडिया, यानी हम 3 प्रकार के माध्यम में अलग अलग प्रकार की खेती कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम आज की तारीख में जो खेती कर रहे हैं वो मिट्टी में कर रहे हैं। मिट्टी रहित पदार्थ जिसको सोइल लेस मीडिया, मिट्टी रहित माध्यम बोलते हैं, जिसमें कोकोपीट है, परलाइट है, रॉक वूल है, ग्लास वूल है, इनमें कर रहे हैं। और तीसरा जो है पानी में कर रहे हैं, यानी प्लास्टिक के पाइप होंगे, उनमें पानी बहता हुआ होगा, उसमें ही फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देते हैं। पौधों की जड़ें उसमें लटकी हुई रहेगी, पानी के अंदर रहेगी और जो है उत्पादन मिलेगा। तो ये 3 प्रकार की खेती कर रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है यहाँ बात करने जा रहे हैं। हम मिट्टी के अंदर खेती करते हैं तो रंगीन शिमला मिर्ची, ये जो बातें कर रहे हैं हम, ये संरक्षित खेती की कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड फार्मिंग, इसकी हम जो है बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने रंगीन शिमला मिर्ची है और 9 महीने का फसल है। एक क्यारी के ऊपर जो 100 सेंटीमीटर चौड़ी है, 2 पंक्तियाँ पौधों की है और उनके दोनों पंक्तियों के पास में 2-2 लाइनें बूंद बूंद सिंचाई वाली है। पौधों को सहारा दे रखा है, ऊपर जो वायर है उसके यहाँ पर बांध रखा है। मिट्टी में खेती की जा रही है। हमारे 2010 में करने वाले रंगीन शिमला मिर्च को ये किसान है मोती सिंह जिरावत, जो आप मेरे उस पीछे की साइड में देख रहे हैं। इनका रंगीन शिमला मिर्ची है, अलग अलग प्रकार की रंगीन शिमला मिर्ची, लाल कलर, पीले कलर, बैंगनी कलर, हरे कलर, इनको इन्होंने उगाया पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस का एरिया 1008 वर्ग मीटर। और हमारे नवाचारी कृषक अब तक जो है 26 पुरस्कार आप जीत चुके हैं। ये है टमाटर, वो रंगीन शिमला मिर्ची 9 महीने की फसल थी, ये टमाटर 3 महीने का फसल है। एक बार लगा दिया तो 3 महीने के लिए चलेगा। 30, 32, 35 फीट तक इसका बेल चला जाता है। तो हम उनको स्लांट करते हैं, जैसे खड़े हैं तो उनको हम तिरछा कर देते हैं, इसको स्लांट बोला जाता है। ऐसे स्लांटिंग किया जाता है। 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी है, उस पर मल्चिंग शीट डाली हुई है। मल्चिंग शीट के नीचे ड्रिप की लाइनें 2-2 लेटर लाइन जिनको बोलते हैं वो डाली हुई है। और इस पर जो है टमाटर का फसल 6 महीने के लिए चल रहा है। इनको क्रॉस सेक्शन में दिखाया गया है कि इधर की फर्स्ट वाली लाइन को इधर मोड़ दिया, सेकंड वाली लाइन को उधर, तो क्रॉस सेक्शन में ये हमारे को ये टमाटर जो है सीधे खड़े किए हुए हैं। स्टेट सपोर्टिंग सिस्टम, सीधा सहारा विधि, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने अपने ही जो इंस्टीट्यूट के अंदर इनको उगाया। तो ये वो पिछली वाली सब चीज़ें जो है मिट्टी पर की जा रही थी। अब बात करते हैं दूसरा मिट्टी रहित पदार्थ की बात, सोइल लेस मीडिया जिसको बोलते हैं, जिसमें नारियल का बुरादा जिसको कोकोपीट बोलते हैं, रॉक वूल है, ग्लास वूल है, क्ले ग्रेनुलेट्स है, परलाइट है, ये सारे सोइल लेस मीडिया है, इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टमाटर का फसल है और ये छोटा सा चौक का डिब्बा आता है, उतना सा डिब्बा है, पॉकेट है, इसके अंदर जो है सोइल लेस मीडिया भरा हुआ है। टमाटर का फसल लगा हुआ है, 6 महीने तक टमाटर चलेगा। ऐसे ही इसमें भी है, 6 महीने तक टमाटर इसमें चलेगा। ये सोइल लेस मीडिया का आपको जो है खेती का तरीका बता रहे हैं। फिर वापस आ जाते हैं सोइल पर। तो पॉली हाउस के अंदर जो है ये हमारे टमाटर की फसल है। ये पीछे की तरफ मेरे हाथ के यहाँ से आप देखते हैं, ये 3 अधिकारी है, तीनों ही IAS अधिकारी है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के क्रमशः है चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी और मेंबर है। ये भी सोइल के अंदर ही है। हमारे जो है एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर रिसर्च के तौर पर उगाया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से फसल लिया जा रहा है। ये डच रोज का फसल है जो
सॉइल लेस मीडिया में किया जा रहा है। और ये फोटोग्राफ्स जब मैं हॉलैंड गया था ट्रेनिंग के लिए तब लिया हुआ है। तब इसलिए लिया था कि अपने लोगों को दिखाएंगे तो उनको विश्वास होगा कि ये ग्लास हाउस में वाकई करते हैं, और करते हैं तो डच रोज को करते हैं, तो डच रोज का फसल इस हिसाब से किया जाता है। ये दो लोग हैं, एक ये जो पीछे खड़े हैं जो मेरा कर्सर घूम रहा है, एक ये लेडी है। दोनों इस पॉली हाउस, इस ग्लास हाउस को जो संभाल रहे हैं, ये ग्लास हाउस में खेती का काम करते हैं क्योंकि टेम्परेट रीजन के लोग हैं, शीतोष्ण प्रदेश के लोग हैं। हम ट्रॉपिकल रीजन के उष्ण प्रदेश के लोग हैं, इसलिए पॉली हाउस, शेड नेट हाउस पर काम करते हैं। ये जरबेरा का फसल है। जरबेरा 3 साल के लिए चलता है, रंग बिरंगा फूल, और इसमें कटिंग नहीं होता है, तुड़ाई होती है, डंडी को पकड़ लिया जाता है। जब फूल में 3 चक्र बन जाते हैं तो इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। जब भी इसमें कोई डिजीज आता है तो यहाँ पर आप देखते हैं ये लाल कलर का सल्फर पोट है, ये पोट लगा रखा जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। इस पोट में सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा रहता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है। वो पाउडर जो है उसका फ्यूम्स बनता है, धुआं बनता है, सारे पॉली हाउस में फैलता है और जो है पाउडरी मिल्ड्यू को जो है कंट्रोल करता है, उस बीमारी को रोकता है। फिर बात करते हैं सॉइल की। सॉइल में पॉली हाउस के अंदर जरबेरा, ये जरबेरा किया जा रहा है पॉली हाउस के अंदर मिट्टी में, और ऊपर आप देखते हैं 50% वाला जाली है, और ये फोगस लटके हुए नमी बढ़ाने के लिए बाहर से ग्रुप आया हुआ है। इनको हम जो ट्रेनिंग देते हैं क्लास में, फिर बाहर फील्ड में ले जाकर के विजिट करवाते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है सॉइल लेस मीडिया में, मिट्टी रहित पदार्थ है। आप देख रहे हैं ये स्टैंड खड़ी किए हुए हैं, इन पर ये पोट रखे हुए हैं, पोट के अंदर सॉइल लेस मीडिया है, मेरा जो कर्सर घूम रहा है, और इसमें स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। ये फोटो भी जो है जब मैं हॉलैंड गया था तब का है। ये पॉली हाउस की बात करते हैं। पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी 100 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी बना करके 2 लाइनें लेटरल लाइन डाल देते हैं, उस पर मल्चिंग शीट बिछा देते हैं, मल्चिंग शीट में छेद कर देते हैं और उसके ऊपर जो पौधे लगा देते हैं। तो मेरे जो ट्रेनिंग आते हैं उनको मैं फील्ड में ले जा करके उनको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब जाके उनको विश्वास होता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। जब फसल लगातार लेते हैं तो निमेटोड की समस्या आ जाती है। जैसे मान लीजिए लगातार खीरा ही लिया, कुकर बीटिश फैमिली का क्रॉप लगातार लिया, सोलनेसी फैमिली का क्रॉप लगातार लिया, तो निमेटोड आ जाता है। निमेटोड छोटा सा जीव है, वो जड़ों के अंदर जो है घुस जाता है, फिर गांठें बना देता है। गांठों में उसके अंडे डिम्बक रहते हैं, तो जो फूड मेटल नीचे से ऊपर को जाने वाला होता है वो नहीं जा पाता है, प्लांट्स मारे जाते हैं। डिजीज खतरनाक है निमेटोड वाली। हम कभी कभार ऐसा कर लें कि क्रॉप रोटेशन भी कर लें, तो उस फसल को निकलने के बाद में यहाँ पर ये जो हजारा जिसको गेंदा बोलते हैं वो लगा दिया है। ये रिपेलेंट का काम करता है, उसका खाना नहीं है, तो जब तक फसल चलेगा तब तक उसको फूड मटेरियल नहीं मिलेगा, वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम नए क्रॉप के ऊपर जा सकते हैं। तो पॉली हाउस में फसल हेर फेर करके भी लगाना चाहिए, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। यहाँ पर ये दिखाया गया है ओपन फील्ड के अंदर आप करो तो तरीके से करो। मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा, थोड़ी बहुत भी ज़मीन है तो आप घर की सब्जियां तो उसमें कर ही लीजिए। बाहर का कोई पता नहीं कौन सा केमिकल दिया हुआ, कौन सा जो है रसायन दिया हुआ, कौन सा फर्टिलाइज़र दिया हुआ है। क्यों आप जो है रसायनों के अंदर जाते हैं। 2-5 क्यारी तैयार करके आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग क्यारियाँ दिख रही है, अलग अलग गोभी वर्गीय फसलें लगाई हुई है, बढ़िया क्रॉप मिट्टी के ऊपर चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिट्टी के ऊपर भी फसल चल रहा है, खुले के अंदर ओपन में, और पॉली हाउसों के अंदर भी जो फसल चल रहा है। पॉली हाउस में मिट्टी पर भी चल रहा है। पॉली हाउस जो राइट साइड के हैं, मेरे राइट साइड के, उनमें सॉइल लेस मीडिया में चल रहा है, और पानी के अंदर जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसके अंदर भी चल रहा है। लोग यहाँ तक खेती करने लग गए हैं। तो इस फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं ओपन फील्ड का कल्टीवेशन चल रहा है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी चल रहा है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सॉइल वाला भी चल रहा है लेफ्ट साइड के पॉली हाउसों में।
राइट साइड के जो पॉली हाउस है उनमें सॉइल लेस मीडिया में भी चल रहा है और हाइड्रोपोनिक्स में भी क्रॉप चल रहा है। यानी एक ही फार्म हाउस के ऊपर अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की फसलें ली जा रही है विभिन्न माध्यमों के ऊपर। ये सक्सेस होने के तरीके हैं, इसी को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत भी माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये फोटोग्राफ्स क्यों दिखा रहा हूँ कि हमारी ये जो टीम है, इस टीम के पीछे देखिए ये पानी का मेरा जो कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर एक टंकी रखा हुआ है, टंकी रखा हुआ ना नीम के इस पेड़ के पास में। इस टंकी से प्रेशर बढ़ जाता है ड्रिप जितना, तो इस फील्ड का ड्रिप इरिगेशन तो इसी से कर देते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में जो फिल्टर वगैरह लगते हैं वो ये लगे हुए हैं, उसमें सब फूल कर दिए, इसमें सब्जियां कर दी, पॉली हाउसेज अलग अलग टाइप के कर दिए। तो एक ही जगह इंटीग्रेटेड फार्म हाउस की परिकल्पना साकार हो रही है। बात आती है सॉइल लेस क्रॉप की। ये सॉइल लेस मीडिया के अंदर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लेटुस वगैरह है, कितना बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। आज कोई भी चीज़ असंभव नहीं है खेती में। खेती आज खेती नहीं रहा, ये बिजनेस हो चुका है। आप लोग भी थोड़ी बहुत ज़मीन रखते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर, इन फसलों के ऊपर जा सकते हैं। ये पॉली हाउसेज, ये ग्रीन हाउसेज, खुली खेती ओपन की, सॉइल में, सॉइल लेस मीडिया में, हाइड्रोपोनिक्स पर आप खेती कर सकते हैं, अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हैं। आप यहाँ देखते हैं ये हाइड्रोपोनिक्स, यानी ये पाइप आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी सर्कुलेट हो रहा है, इसी के अंदर फर्टिलाइजर दिया जाता है, इसी के ऊपर फसल चल रहा है। कितना अच्छा फसल चल रहा है, लीफी वेजिटेबल है। यहाँ पर आप पीले कलर का देख रहे हैं, ये क्या है? इस फसल में कोई भी इंसेक्ट आ जाता है तो वो इंसेक्ट इस पीले कलर की तरफ आता है, जैसे ही आता है इसके चिपक जाता है। तो इस फसल का मालिक उस कार्ड को देख करके पहचान जाता है कि मेरी फसल में कौन सा इंसेक्ट आया था। वो यदि इंसेक्ट आया है तो उसका पहचान सही करके सही कंट्रोल वो कर सकते हैं। आप ये पीछे देखिए, वर्टिकल फार्मिंग की अपन बात करते हैं तो ये वर्टिकल फार्मिंग है, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक के ऊपर एक क्रॉप। और ये क्रॉप्स जो है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हो रहा है। मेरे लेफ्ट साइड भी और सामने वाला भी ये हाइड्रोपोनिक्स के अंदर चल रहा है। तो देखिए खेती कितने बढ़िया तरीके से होने लग गई है। अब विश्वास करना पड़ेगा, अब अपने को जो दर्शक ज़मीन रखते हैं, ज़मीन नहीं रखते हैं, खेती का ज्ञान रखते हैं, वो इन पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोपोनिक्स के अंदर यानी पानी के अंदर पत्ती वाली सब्जी तो हर कोई कर सकता है, लेकिन फ्रूट जिसमें आ जाए वो सब्जी कोई, वो फसल कोई कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपने राजस्थान के ही फोटोग्राफ्स है। किस हिसाब से कितना बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। अपने अलग अलग कॉलेजों के अंदर रिसर्च किए जाते हैं, अपने अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र उनके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें किए जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे जैसे ट्रेनिंग सेंटरों के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, और उनका रिजल्ट है ये चीज़ें। तो आदमी तरीके से समझे खेती को तो जो है इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से जा सकता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स तो के तौर पर जो टमाटर का फसल बहुत बढ़िया तरीके से, और वैज्ञानिक लोग जो है, साइंटिस्ट लोग, विषय विशेषज्ञ जो है आपस में चर्चा करते हुए क्रॉप्स के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत, सॉइल लेस मीडिया के अंतर्गत बड़े अच्छे तरीके से हो रही है। तो आप विश्वास कीजिए, अब टाइम ऐसा आ गया कि आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। नॉलेज आपको होना चाहिए, नॉलेज लेना है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम फूलों के कलरिंग की बात करते हैं, फूलों को आर्टिफिशियल डाइंग किया जाए, जैसे हम कपड़ों को कलर करते हैं वैसे ही फूलों को भी कलर दिया जा सकता है। जब हम लोग हॉलैंड गए तो हमें जो है एक एक्सपर्ट आए, उन्होंने कहा कि आप कपड़ों को जो कलर देते हैं वैसे फूलों को भी दे सकते हैं।
हमारी आंखों के सामने ये कलर कर दिया, जिसमें ट्यूलिप भी था, लिलियम भी था, जरबेरा भी था, डच रोज भी था, जिप्सोफिला भी था, अलग अलग प्रकार के फ्रूट वो फ्लावर्स थे। जिप्सोफिला में तो केवल पत्तियां ही थी। हाँ, ये सारे के सारे, और उनको उस जो एक्सपर्ट था उसने लिया, नीचे से कट किया और कहा कि मैं जितने कलर डालना चाहूँगा इनमें उतने ही कट लगा दूंगा, उतने ही भागों में इस स्टेम को डिवाइड कर दूंगा, डाइज के अंदर रख दूंगा, ऑस्मोसिस का रिएक्शन हो करके जो है उस प्रक्रिया के माध्यम से ये कलरिंग हो जाएगी आर्टिफिशियल। और ये हो गया। देखिए यहाँ पर जरबेरा का फूल था, उस फूल को कैसा कलर दे दिया। कितनी बढ़िया बात है। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कहाँ तक पहुँच चुका है। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन विश्वास करने की चीज़ें हो गई है, अपने सामने है, अपने लोग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डच रोज जो 7 साल के लिए फसल चलता है, वो डच रोज, वो गुलाब है। उस डच रोज में क्या रहता है, ऊपर फूल है, फूल के साथ में डंडी है, इनको कट फ्लावर बोलते हैं। डंडी को चाकू से नीचे से काटा, 2 भाग हो गए। 4 कलर देना है तो एक बार और काट दिया, 4 भाग हो गए। डाई लिया, प्रो ट्रे में डाई भरा, स्टेम्स को खड़ा कर दिया और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा डाइंग जो है फूलों तक पहुंचा और फूल जो है अलग अलग बहुत बढ़िया कलर के यहाँ पर हो गए। तो ये मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाया था कि हम आज की तारीख में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। आप भी जो आपको अच्छा लगे इन वीडियोज़ के अंदर उस चीज़ पर जा सकते हैं, अच्छे विषय विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। लोगों को आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं है, तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप समय के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। सॉइल में उगाने वाली फसलें सॉइल लेस मीडिया में और हाइड्रोपोनिक्स में कैसे कैसे खेती करते हैं। आगे और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।